सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए चल रही चाणक्य सीरीज के अंतर्गत हिंदी की एमसीक्यू सीरीज की क्लास नंबर 15 में और कल वाली क्लास में अपन ने वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। आज भी अपन इसी चैप्टर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। और साथ में देखिएगा, जो साथी पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप जैसे ही हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए 5 सब्जेक्टों की अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। ये प्लेलिस्ट आप सारी देख सकते हैं, जिसमें पहली प्लेलिस्ट हिंदी की है, उसके बाद में विज्ञान है, फिर कंप्यूटर है, फिर राजस्थान भूगोल है और फिर लास्ट में आपकी राजस्थान पॉलिटी की ये प्लेलिस्ट आती है। तो सारे साथी इन प्लेलिस्टों को देख लेना। और आज की हमारी क्लास है, इसका पहला क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? निराकार, अगोचर, निर्गुण या निर्विकार? तो देखिएगा, जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे बोला जाता है अगोचर। तो आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट शब्द है, बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्य के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सबसे उपयुक्त है? तो देखिएगा, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए जो शब्द है वो है अभूतपूर्व। याद रखेंगे, सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, कई बार ये आपसे अग्नि से संबंधित क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? बड़वाग्नि, दवाग्नि, जठराग्नि या अज्ञाग्नि? तो यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको चारों का मतलब है वो बता देता हूँ। दवाग्नि होती है ना, ये होती है आपकी जंगल की आग। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अब आप बड़वाग्नि है, इसका मतलब समझिएगा, ये होती है समुद्र की आग। तो आप याद रखेंगे, बड़वाग्नि और दवाग्नि है, ये आपसे दोनों पूछे जा सकते हैं। और कहीं पे देखिएगा, जो दवाग्नि है इसके लिए आपको दवानल भी शब्द मिलता है, दवानल, क्योंकि जो अनल है ना ये आपका किसका पर्यायवाची है? आग का। तो यहाँ पे दवानल भी ये आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, दोनों बातें याद रखेंगे। जठराग्नि यानी पेट की अग्नि, यज्ञाग्नि यानी जो यज्ञ करते हैं उसमें जो अग्नि होती है वो आपकी यज्ञाग्नि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिएगा। यहाँ से भी एक क्वेश्चन है वो आ सकता है कि दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? तो अब यहाँ पे चारों दिशाएं हैं, जो ईशान है, वायव्य है, आग्नेय है, नैऋत्य है, इनको समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे अपन 4 मेन दिशा है उनकी बात करें तो उत्तर दिशा है, ये आपकी दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है और ये आपकी पूर्व दिशा है। अब यहाँ पे समझिएगा, जो यहाँ पे उत्तर और पश्चिम के बीच जो दिशा है उसको बोला जाता है वायव्य कोण या वायव्य दिशा। ठीक है, उसके सामने होती है आग्नेय। और यहाँ पे देखिएगा, जो उत्तर पूर्व के बीच में यानी उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा होती है वो होती है ईशान दिशा, या इसको ईशान कोण भी बोला जाता है। और ये आपका लास्ट बची दक्षिण और पश्चिम के बीच, ये आपकी नैऋत्य कोण या नैऋत्य दिशा है, इसको अपन बोल सकते हैं। तो ये चारों दिशाएं आप याद रखेंगे। क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछी गई है कि दक्षिण और पूर्व, ये आपका दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, यानी ये आपका पूर्व है, तो इसके बीच आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पे आग्नेय दिशा है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, जो व्याकरण जानता है उसे क्या बोलेंगे? तो जो व्याकरण जानता है उसको बोला जाएगा व्याकरण। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ये याद रखिएगा, कहीं पे आचार्य मत कर देना, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इंद्रियों से संबंधित है वह है इंद्रिय, इंद्रियातीत, जितेंद्रिय या इंद्रियातीत? तो देखिएगा, इंद्रियों से जो संबंधित है वो आपका होता है इंद्रिय, ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जबकि इंद्रियातीत या इंद्रियतीत ये होता है इंद्रियों से परे। और आपका जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को वश में कर रखा है, कंट्रोल में कर रखा है, वो आपका जितेंद्रिय कहलाता है, यानी जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। ये बातें याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? तो इसके लिए जो उपयुक्त शब्द है वो आपका होगा अधिउढ़ा, सी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इनको मैं समझाऊं कि आपको बस याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द सही नहीं है? 3 तो सही है, एक है वो गलत है, तो आपको उसकी पहचान करनी है। पहला देखिएगा, महीने के प्रत्येक पक्ष पखवाड़ा से संबंधित पाक्षिक होता है, यानी 15 दिन का वो एक पखवाड़ा होता है, तो उसको अपन पक्ष बोलते हैं। एक पक्ष, 2 पक्ष, यानी 2 पक्ष हो जाते हैं महीने में, तो उनको अपन पाक्षिक बोलते हैं। जैसे 7 दिन का एक सप्ताह होता है, तो जो 7 दिनों से संबंधित है उसको अपन साप्ताहिक बोल देते हैं। उसी प्रकार जो पखवाड़ा यानी 15 दिन से संबंधित है उसको पाक्षिक बोलते हैं। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो राइट है। दूसरा देखिएगा, क्षमा करने योग्य, ये आपका क्षम्य होता है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये आपका गलत है, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए वो आपका शस्त्र नहीं अस्त्र होता है, याद रखिएगा। जबकि शस्त्र है ये हाथ में लेकर ही चलाया जाता है, हाथ में रख कर ही चलाया जाता है। तो आप याद रखेंगे, जो कभी बूढ़ा ना हो ये आपका अजर होता है, बिल्कुल एकदम सही है। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, जिसके पास कुछ न हो का अर्थ है
नंगा, दरिद्र, अकिंचन, निर्धन। तो यहाँ पे बहुत सारे साथी अब दरिद्र या निर्धन है वो बता सकते हैं। तो देखिएगा इसका अर्थ होता है दरिद्र और निर्धन का गरीब। अब गरीब ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास घर होते हैं लेकिन खाने के लिए अन्न नहीं होता, वो भी गरीब के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जिसके पास कुछ ना उसके लिए जो सार्थक शब्द है वो आपका होता है अकिंचन। सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब बहुत सारे साथी नंगे के लिए बोलेंगे कि जिसके पास कुछ नहीं है, तो नंगे के पास भी बहुत कुछ होता है। चलिए ऐसी बातें नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपके सामने आ चुका है कि मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। तो यहाँ पे इसके लिए जो सार्थक शब्द है वो है अविहिता। याद रखेंगे डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। तो जो घूमने फिरने वाला साधु होता है उसको बोला जाता है परिव्राजक। बी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। परिव्राजक ये नाम है और ये क्या होता है, घूमने फिरने वाले साधु है उनके लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, इतिहास के पूर्व का उसके लिए क्या शब्द होता है। तो इतिहास के पूर्व का प्रागैतिहासिक। डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है। तो याद रख लेना, संध्या और रात्रि के बीच का जो समय होता है उसको गोधूली बोला जाता है। सी नंबर ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 14, जिसका थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। तो जिसको बहुत ही कम या थोड़ा ज्ञान हो उसको बोला जाता है अल्पज्ञ। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब देखिएगा, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, अज्ञ, इनका मतलब समझ लीजिएगा। अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, जानने वाला, जबकि अनभिज्ञ का मतलब होता है न जानने वाला, न जानने वाला। और अज्ञ का मतलब जो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। ठीक है, या न जानने वाला भी बोल सकते हैं। तो याद रखेंगे इन सब का अर्थ, क्योंकि अभिज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वो अनभिज्ञ होता है। ये भी आप विलोम शब्द में मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये भी यहाँ पे आप रिवीजन के रूप में याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसके लिए जो उपयुक्त शब्द होगा वो होगा प्रत्युत्पन्नमति, यानी जो जल्दी से किसी चीज़ का जवाब है वो दे देता है। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अभिज्ञ का क्या अर्थ होगा। अभी मैंने आपको बताया जानने वाला, उसी को बोला जाता है अभिज्ञ। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 17, वह स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो वह स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है उसको बोला जाता है प्रसूता। ये भी आपका इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखेंगे। डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 18, बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं। तो बुरे भाव से जो संधि की जाती है उसको कहा जाता है दुर्भी संधि। ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बहुत सारे साथी कूट संधि कह सकते हैं, तो देखिएगा गलत है। बुरे भाव से की गई संधि, उसके लिए जो वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होता है वो होता है दुर्भी संधि। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसके लिए सार्थक शब्द है। तो बहुत ही आसान है, मृत्युंजय इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा मृत्युंजय ये किसको कहा जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। मृत्युंजय किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन, जिसके हृदय में दया ना हो उसको क्या बोला जाता है। क्रूर, अत्याचारी, निर्दय या निर्मोही। तो बहुत सारे साथी इसमें क्रूर करके आ सकते हैं, गलत है। जिसके हृदय में दया ना हो, निर्दय। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपको ये क्लास कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ये 5 प्लेलिस्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई ये भी आप देख लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।